धर्मेंद्र प्रधान मान लीजिए रिजाइन भी कर दिए तो क्या? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, और लोग यही कह रहे हैं कि स्टूडेंट इनका रेजिग्नेशन क्यों मांग रहे हैं? पेपर लीक फिर भी होगा, सिस्टम वैसे का वैसे फिर हो जाएगा, तो प्रधान जी के रेजिग्नेशन से फर्क क्या पड़ेगा, लोग यही पूछना चाह रहे हैं। देखिए, ये सवाल वैसा ही है कि अगर कहीं कुछ क्राइम हो तो आप कहें कि क्रिमिनल को पनिशमेंट क्यों दी जा रही है ना? ये सवाल वैसा ही है कि अगर कहीं चोर ने चोरी करी तो आप चोर को क्यों पनिश कर रहे हो? कहीं रेप हो गया तो रेपिस्ट को क्यों आप सजा दे रहे हो? भाई रेप होना बंद हो गए हैं क्या? नहीं रेप हो रहे हैं, तो आप सजा क्यों दे रहे हो रेपिस्ट को? हम सजा इसलिए देते हैं ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो पाए कि कल को कोई और अगर ये जुर्म करेगा ना तो उसका अंजाम यही होना चाहिए। इसको ज्यूरिस्प्रूडेंस की भाषा में, लॉ की भाषा में डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कहा जाता है। और अभी के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आपने पेपर लीक कर दिया, सिस्टम आपका था, और अगर आपसे वो सिस्टम नहीं संभल रहा है तो स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि भाई किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। हम भी तो बोलते हैं ना, हम बोलचाल की भाषा में, भाई तुमसे ना हो पाएगा तुम रहने दो, यही तो हम कहते हैं ना कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। ये क्यों बोलते हैं? मतलब यू आर नॉट केपेबल इनफ, तुम नहीं कर पाओगे इस काम को, भाई तुम रहने दो हम कर लेंगे, ये वाली बात है और कोई बात नहीं है इसमें, अगर आसान सी भाषा में आपको समझाऊं मैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट यही चीज को एक तरह से रोक रही है कि ऐसा ना हो कि हमने अगर मान लीजिए एक आदमी का रेजिग्नेशन ले लिया तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाए, ये एग्जाम्पल बन जाए, कल को मान लीजिए फिर कुछ ऐसा होगा तो लोग इस्तीफा मांगने आ जाएंगे, ये एग्जाम्पल ना सेट हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट अभी इस्तीफा नहीं ले रही है। और स्टूडेंट इसी की डिमांड तो कर रहे हैं, आपसे अकाउंटेबिलिटी की तो डिमांड हो रही है कि भाई आपने अगर मान लीजिए भूल चूक करी है, आपके सिस्टम में आपकी नजरों के नीचे से कुछ अगर होकर निकल गया तो भाई जवाबदेही तो बनती है। इसमें गलत क्या है? इसमें इनजस्टिस क्या है?